नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे सोनू भैया लाडिया। तो मैं आज आ गया हूँ उफरौर गांव बरैया लखीसराय में एक ऐसे युवा से मिलने के लिए आए जो कि करनाल हरियाणा से, जो कि मुर्रा नस्ल लाए हैं। तो उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं और साथ साथ में बकरी फार्म भी कर रहे हैं। नमस्कार सर, हमारा वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना छोटा सा हमारे दर्शक को परिचय दीजिए सर। मेरा नाम ऋतिक राज है और मेरे गांव का नाम उफरौल है। मैं बरैया प्रखंड का निवासी हूं और मेरा जिला लखीसराय है। आपका एज क्या होगा? लगभग 15-16। 15-16 साल। मतलब आप बहुत छोटा उम्र से ही कर रहे हैं ना? नहीं, मतलब पापा लाए थे, पापा नहीं रहते हैं घर में। हाँ, देखना पड़ता है। तो पढ़ाई भी करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं? अभी हम 9th क्लास में। अभी 9th क्लास में। मतलब पापा नहीं रहते तो आप देखभाल इसको करते हैं, मतलब मेन आपका कार्य है, मतलब आपका पापा संभालते हैं। तो पापा भी आपका कहाँ रहते हैं? मेरे पापा जेसीबी चलाते हैं। जेसीबी चलाते हैं। अभी है साइड पे। मतलब साइड पर रहते हैं, बाकी का देखभाल आप ही करते हैं। क्या क्या रखे हुए सो थोड़ा ये बताइए हमारे दर्शक को सर। हमारे पास ये है एक मुर्रा नस्ल की भैंस है जो हरियाणा से लाए हैं इसको। हरियाणा से कहाँ से लाए हैं? करनाल। करनाल हरियाणा। तो ये आप लाए कैसे, आपको कैसे मतलब उपलब्ध जैसे करवाए? यहाँ पे बलग में है जखौर डेयरी। हाँ, डेयरी है कहाँ पे? हाँ। वहीं पे कंटेनर से आया था 30 गो 30 जिसमें से हम इसको एक लिए हैं। आप लिए हैं? हाँ, और बहुत सारे लोग यहाँ के लिए हुए हैं। ये कितने में लिए आप? इसको लिए थे हम 30,000 में। बस 30,000 में? हाँ, बच्ची थी जब। ओ, छोटा में ही लिए हैं। और कितना उम्र था तभी इसका? वही लगभग 7-8 महीने की थी। ओ, 7-8 महीने का था तब इसको आप लाए। ओ, तभी मतलब आपके पास ही ये बच्चा बच्चे से तैयार हुई है। तो ये अभी आप जो बच्चा ही दी है वो सीमन का बच्चा या सीमन का बच्चा है। वो कौन सा बच्चा है? मुर्रा है, वो अभी हरियाणा से सीमन आया है। वो भी हरियाणा से सीमन आया, वहीं से दिलवाए हैं। तो ये दूध कितना ये करती है? सर ये सेकेंड इसका है, सेकेंड बियान है। हाँ, सेकंड। फर्स्ट में की थी 10 लीटर 10 लीटर और अभी सेकेंड में 15 की। हाँ, और गर्मी जो आ गया है हाँ। उसके कारण से दूध थोड़ा घटाई है। दूध घटाइए गर्मी में, तो कुछ ऐसा आप गर्मी के लिए कुछ ऐसा नहीं व्यवस्था करते जिसमें गर्मी दोनों टाइम इसको धोते हैं। हाँ, उसके बाद चारा थोड़ा इसका कम करते हैं चारा कम करना क्योंकि चाहिए। इसका पेट जो है पचने में दिक्कत करता है। गर्मी में थोड़ा सा समस्या आता है, कभी भी चारा कम हल्का देना चाहिए। और घास जो होता है मतलब हरा चारा हाँ, वो इसका देना चाहिए ज्यादा करके। वो हरा चारा ज्यादा देना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? जैसे भूसा कम करना चाहिए, उसका अनाज कम करना, ये थोड़ा बताइए। भूसा जितना आप दे रहे हैं, हाँ, हाँ, जैसे आप दिए 2 कठौती, हाँ, हाँ, उसमें से इतना निकाल लीजिए। थोड़ा कम कर थोड़ा दीजिए। कम कर दीजिए। और थी अनाज अनाज भी थोड़ा कम। अनाज भी थोड़ा कम जैसे कर दीजिए। 1.5 किलो दे रहे हैं उसको 1.25 किलो कर दीजिए। 1.25 किलो चारा इसको देते कि इतना दूध ये मेंटेन रखती है, ये बताइए थोड़ा हमारे। सर इसका जो दूध है, अनाज देते हैं मकई का और गेहूं का दोनों मिला के। मकई का अनाज देते हैं इसका शरीर को फिट रखने के लिए, और गेहूं का देते हैं दूध के लिए। पर 1 किलो दूध अगर जो ये कर ले, 2.5 किलो दूध कर रही है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो अनाज इसको चाहिए। 2.5 किलो दूध अगर कर रही है तो 1 किलो अनाज चाहिए, मतलब ये फिट रहेगी, समय पर पाल खाएगी। और शुरुआत आप किए मान लीजिए, तो इसमें ऐसा कुछ दिक्कत भी हुआ शुरू में कि कोई बीमारी ऐसा आया आपके पास? नहीं सर, इसमें बीमारी तो हमको अभी देखने नहीं मिला है। जब इस बार अभी जब भी आई थी तो ठंडी का समय था, तो उस समय फिर ही खाना पीना बंद कर दी थी और उसके बाद फिर 2-3 दिन तक बंद रखी, लेकिन हम इसका दूध चालू रखे दूना। और उसके बाद फिर वही जमाइन का धुआं दिए। एक दिन डॉक्टर देखने आए तो डॉक्टर को देखने नहीं दी, मतलब थर्मामीटर लगा रहे थे, लगाने नहीं दी। उसके बाद से फिर भूसा उसा थोड़ा सा दिए, जमाइन का धुआं लगाए, उसके बाद से इसका पेट क्लियर हो गया। तब पेट क्लियर, तब बढ़िया से खाने पीने लगी। और सीमन जो है उसको हम दिलवा दिए, तो कितने दिन तक इसको मतलब दूहने चाहिए, मतलब दूध निकालना चाहिए, फिर कितने दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए इसको, ये बताइए। सर जब बियाने से इसके 2-3 महीने पहले दूध इसका छोड़ देना चाहिए। मतलब बियाने से 2-3 कितना इसको टाइम देना चाहिए, तब उससे क्या बेनिफिट होगा ये बताइए। वही कि अगला में फिर दूध करेगी, अच्छा से करेगी, बच्चा भी इसका तंदुरुस्त रहेगी, मतलब इसका मतलब शरीर भी इसका फिर फिट हो जाएगा, मतलब आगे चल के फिर ये दूध बढ़िया करते रहेगी और फैट एसएनएफ जो भी है बच्चा जच्चा सब बढ़िया रहेगा। और कुछ ऐसा बताइए जो कि इसमें खास ध्यान देना चाहिए फार्मर को जो नया नया शुरू करता है।
वो बताइए कुछ अपना सर अनुभव। ये जब शुरू में लाए थे तो ये हाँ। हीट बहुत लेट से हुई थी। बहुत लेट से हुई थी, उसका मेन रीजन क्या होता है? सर उसका मेन रीजन होता है जैसे इसका खाना खाना। खाना में अगर आप इसको गर्म चीज दे रहे हैं और शुरू से इसको बनाए रखे हैं, मतलब इसका शरीर शुरू से ठीक है तो जल्दी हीट होएगी। तब इसको ला के दिए थे, गर्भपाल चूरन आता है, गर्भपाल चूरा। वही ला के दिए, तब दिए वो, फिर 10 दिन के बाद ही पाल खा गई। वो 10 दिन के पाल बाद। जब फर्स्ट बार दिए तो फिर उसको नहीं रख पाई वो, फिर रिलीज कर दिए। फिर सेकेंड बार दिए तब फिर रखी तो बच्चा वहां पर पानी एक भी आया है, और फिर सेकेंड में पाड़ा भी आया है। बहुत अच्छा अनुभव बताए आप कि मतलब इस तरह से आप देखभाल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पाल खाने में दिक्कत होगी न थी होगी। चलिए, मान लीजिए कोई किसान मुर्रा नस्ल लेना चाहता हो, मतलब मान लीजिए क्योंकि अपने बिहार में तो मुर्रा नस्ल उपलब्ध नहीं है, तो बाहर से लोग अगर मुर्रा नस्ल लेते हैं तो उसके बारे में आप बताइए कि उसको किस चीज को ध्यान देना चाहिए कि मुर्रा नस्ल के बारे में वो जान सके। ये बताइए इसमें क्या खासियत है? इसमें यही खासियत है कि जब इसका जो नाभि है ना, ये चौला रहता है, नाभि जो है और नीचे। और जब ये बच्चा देती है हाँ। तभी नाभि भराने लगता है, थोड़ा वो छोटा हो जाता है, और जब शुरू में लाइएगा तो फिर चौला रहेगा वो। चौला रहेगा। और इसका जो सींग है, हाँ। सींग इसका मात्र इतना होता है, इससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ज्यादा नहीं बड़ा होता है। जैसे देसी जो रहती है भैंस उसका देखते होंगे, बड़ा बड़ा पूरा होता है। हाँ। और इसका कान भी देसी के मुकाबले लंबा होता है। पैर इसका थोड़ा सा अलग दिख रहा है। पैर इसका अलग दिखेगा। हाँ। जैसे इसका भी देख लीजिए, ये भी मुड़ रहा है, बच्चा में एकदम सेम ऐसे ही। दूध आप कहाँ सेल करते हैं ये बताइए? यहीं पर बलग में एक डेयरी है, आईटीसी का गोमुख। आईटीसी का गोमुख है। तो कितना इसका फैट का क्या अथी है? सर जैसे गर्मी में कुछ फैट भी घटाती है। फिर भी अभी क्या दे रही है? अभी इसका फैट है वही 75-80। 75 मतलब शुरू में 75-80 देती है कि बाद में 75-80? शुरू में आपको फैट कम देगी, शुरू में 50 से भी नीचे जा सकता है। 50 से भी नीचे जा सकता है, गया भी है। हाँ। 45-46 तक इसका दूध हम दिए हैं। कितने दिन के बाद ये फैट बढ़ाने लगती है बताइए? वही लगभग 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद फैट बढ़ाने लगती है। इसका 3 महीना हुआ, उसके बाद से ये फैट बढ़ाना शुरू की, 50+, 55, 60, 65 ऐसे करके बढ़ाना। अभी ये दूध कितना कर रही है? अभी सर ही कर रही है 10 लीटर। अभी 10 लीटर के, शुरू में ये 15 लीटर की, धीरे धीरे। गाभीन है या अभी नहीं, मतलब पाल अभी नहीं खाई? नहीं दिए जान के। क्यों नहीं दिए? क्योंकि सर इसका गर्मी में अगर जो ये फिर बच्चा देगी तो दिक्कत हो जाता है, दूध में उसका दिक्कत हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चा भी कमजोर हो जाता है। बच्चा भी कम, मतलब ऐसा सीजन में आप दीजिएगा बच्चे, मतलब बारिश के समय में। बारिश के समय सीमन दीजिएगा तो ऐसा समय में भी आएगी कि उस समय आप अच्छा उसका दूध निकाल मतलब सकते। इसका कब देना चाहिए बताइए? टाइम देख के कि अगर इसका ये वही 11 महीना में भी आती है। 11 महीना भी? 11 महीना का छान ले लेती है। 10 महीना, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके। अभी से कितना दिन के बाद अब इसको पाल दिलवाइएगा? मतलब इस बार अब ये हिट होगी, पाल दे देंगे। अब इस बार हिट होगी तो पाल दे देंगे। मतलब अगले सीजन में जाके फिर यही समय में, क्योंकि अब बरसात इंटर करने वाला है। हाँ। मानसून इंटर करेगा। हाँ। फिर अगला साल मानसून में ही देगी बच्चा। मानसून में यह होता है कि इसको भी आराम रहता है और बच्चा भी ठीक स्वस्थ रहता है। ऐसे गर्मी में रहता है लू मारने का डर। भैंस क्यों है, गाय से क्यों नहीं की, ये बताइए थोड़ा। सर भैंस से किए कि इसमें थोड़ा खर्चा कम पड़ता है। कम पड़ता है और ये बीमार भी कम होती है। मतलब इसके पास इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, इसका शरीर मजबूत होता है। क्योंकि ज्यादा लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने एरिया में कि सबसे ज्यादा गाय पे ध्यान देती है, भैंस उतना लोग नहीं पालते हैं। तो आप खास करके मान लीजिए पंजाब मतलब हरियाणा करनाल से आप मंगवाए हैं भैंस, तो मतलब आप कुछ तो सोचे होंगे कि पापा जी से काम करते इधर उधर जाते हैं तो देखे थे, जहाँ काम साइड पे देखे थे वहीं से लाए, तो गाय से उनको ये अच्छा बुझाया। वो गाय से अच्छा बुझा, इसलिए आप भैंस का चुनाव की। और आप क्या क्या रखे हुए थोड़ा हमारे दिखाई दर्शक। और फिर एक गाय भी रखे हुए जो साहिवाल और जर्सी का क्रॉस है। ये तो बच्चा है अभी? बच्चा है अभी। क्रॉस है, मतलब इसका जो मम्मी थी उसको बेच दिए। वो बेच दिए, इसको आप रखे हुए? ये अभी 1 साल की है। और 1 साल के, तो ये भी अच्छा, मतलब कितने दिन में पाल खा जाएगी? सर इसको तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय लगता है। जर्सी फ्रीजियन से थोड़ा समय लगता है। और उसके बाद फिर रखे हुए हैं बकरी है। बकरी है ये
तो मान लीजिए भैंस आप रखे हुए हैं, साथ साथ में बकरी रखे, इसका क्या मेन रीजन है, बताइए कि आप भैंस के साथ बकरी रखे? सर इसका मेन रीजन ये है कि इसके साथ रखे जगह था मेरे पास। हाँ और इसके साथ इसलिए रखे कि इसमें जो खर्च होता है हाँ उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करके कुछ और बिजनेस शुरू हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम सब पहले ब्लैक बंगाल लाए थे, 2 बकरी। उससे फिर बचा हुआ तो ब्लैक ही बंगाल सब 10-15 थे। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर लाए बड़हिया से, हाँ, वहां से लाए थे बड़ा कान वाला सिरोही। सिरोही। हाँ उसका ये बच्चा है, सिरोही और ब्लैक बंगाल का क्रॉस है। सिरोही ब्लैक हाँ, बंगाल का इसका क्रॉस। हाइट है सिरोही का, हाँ, अभी और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। और चेहरा है इसका ब्लैक बंगाल का आ गया, और ये उसी का बच्चा है। ये कितने दिन से कर रहे हैं ये इसका बकरी फार्म आप? ये लगभग 2-2.5 साल से। ये भी 2-2.5 साल से अभी तक इसमें जो है आप कितने बकरी शुरुआत कितने से किए थे? शुरुआत किए थे 2 बकरी से, 2 बकरी से ब्लैक बंगाल से। हाँ, तो फिर इसको आप मतलब 15 तक गए, 15 के बाद बाकी सब बेचे। फिर आपके पास अभी लगभग कितना बचा हुआ है? 4 इधर है, फिर 4 बच्चा है, 8 है। ये कैसा बिजनेस है, ये बताइए सर ये भी ठीक बिजनेस, ये भी अच्छा बिजनेस है। मतलब इसमें बेचे थे एक इसका सिरोही का था बच्चा था, मतलब 1 साल का बच्चा था, एक दांत। तो उसका 25,000 में उसको बेचे थे। 25,000 में हाइट उसका था इतना। 25,000 में एक बिका। हाँ तो अच्छा, मतलब ये भी एक तरह का, अगर जो जैसे अगर जो छोटा मोटा हम लोग अगर भैंस और गाय रखते हैं तो उसके साथ में अगर 5-10 बकरी भी रखते हैं तो अच्छा हमको बेनिफिट हो सकता है। मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं होगा, मतलब मिला जुला के आपका अच्छा अर्निंग हो सकता है। फिर देखिए इसी का बच्चा है, इसको फिर दिलाया सिरोही से, क्रॉस करवाया। हाँ, तो 2 बच्चा निकला है, एक है मेल एक फीमेल है। हाँ, वो उधर होगा अभी। हाँ, वो घूम रही है। हाँ, हाँ। मतलब ये भी मतलब आपके हिसाब से भी बढ़िया है। इसको खान पान का क्या इसका सिस्टम है, ये बताइए। सर यहाँ पर मसूरी का भूसा अवेलेबल होता है, और केराव, चना, ये सब का भूसा। वो हुआ, फिर जो चना का जो सत्तू होता है, उस चना का जब दाल दर्राया जाता है तो उसमें से भूसी निकलता है। भूसी निकलता वो भूसी देते हैं। और उसके बाद फिर अनाज, अनाज में वही घट्टा देते हैं मकई का, फिर खल्ली, ये सब देते हैं। मतलब ये सब देके इसको मतलब रखते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर ग्राउंड है, इसमें घास फूस रहता है, वो खाता है। अभी खाया, रात भर यहीं पे बंधाया रहेगा। फिर सुबह होगा, खाना देंगे, सबको खोल देंगे। खोल के यही सब बर्तन में चारा रख देंगे, वही चना का भूस और कुछ अनाज, दिन भर खाते रहेंगे घूर घूर के। अभी तक में इससे आप कितना कमा लिए हैं? सर अभी तक में लगभग 1-1.5 लाख। 1-1.5 लाख रुपए इससे कमा लिए। और इसमें इन्वेस्ट कितना किए थे? इसमें इन्वेस्ट किए थे सर 7,000। वो 7,000 में 1-1.5 लाख का कमाई कर लिए। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। कुछ हमारे युवा जो देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज करिए कि वो क्या शुरुआत करें और कैसे करें, थोड़ा बताइए उनके लिए, क्योंकि आप इतना छोटा उम्र में कर रहे हैं, तो कुछ अपना बताइए उनको। सर अगर किन्हीं को भी शुरुआत करना है तो भैंस लाएं। भैंस में गाय से कम खर्च लगता है, और यही होगा कि शुरू में इसको खरीदने में थोड़ा बिहार में रेट लगेगा। शुरू में अभी इसका दाम गए थे पता करने, 40,000 बोला है। 40,000 मतलब बच्चा? नहीं, बड़ा बड़ा जो कि बियाई हुई है? नहीं, बियाई हुई नहीं, मतलब पाल खाने वाली है। पान खाने वाली है तो उसका 40,000। अगर मान लीजिए बियाने के बाद उसका सर फिर दूध के हिसाब से देगा। भैंस अगर कोई खरीदने आए, आपका मतलब 10 दिन बियाई हुई है, तब ये कितने में मिलेगी? सर उसके दूध के हिसाब से लेते हैं। दूध के हिसाब से? जैसे अभी भैंस का चल रहा है रेट, जितना दूध का 1 लीटर पर 7,000। अगर जो बच्चा इसका फीमेल है तो, अगर जो मेल रहेगा तो 6,000 रुपए, 5,500 रुपए। बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।